दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने ना सिर्फ एक कंपनी बनाई जो उबर की कंपटीशन बनी, बल्कि एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान की डिजिटल सोच को बदल कर ही रख दिया। इस कंपनी का नाम था करीम, जो ना सिर्फ एक ऐप थी बल्कि एक मिशन था। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे मुदस्सिर शेख, जो एक पाकिस्तानी थे, इन्होंने अपने आइडिया को एक 3.1 बिलियन डॉलर्स की कंपनी में तब्दील किया। आखिर करीम का बिजनेस मॉडल क्या था, इस कंपनी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और उबर ने इस कंपनी को आखिर क्यों खरीदा, आइए जानते हैं। दोस्तों, मुदस्सिर शेख का जन्म पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ पाकिस्तान में ही गुजारी थी, लेकिन बाद में ये अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए यूएस चले गए और वहाँ से इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। डिग्री कंप्लीट करते ही इन्हें डायरेक्टली एमसी किन्से कंपनी में जॉब मिल जाती है, जो दुनिया की टॉप कंसल्टेंट कंपनी है, और वहीं इनकी मुलाकात होती है मैग्नस से, एक स्वीडिश कंसल्टेंट जो अपनी जिंदगी में एक बड़े चैलेंज को फेस कर रहा था। मैग्नस को एक ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन थैंकफुली मैग्नस सरवाइव करने में कामयाब रहता है। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझते हुए मैग्नस ने ये फैसला किया कि ना सिर्फ वो पैसा कमाएगा बल्कि अपनी लाइफ में अब कुछ मीनिंगफुल भी करेगा। जिस वक्त मुदस्सिर और मैग्नस एक कंसल्टेंट कंपनी में जॉब कर रहे थे, उस वक्त दुबई एक बड़ी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से गुजर रही थी। टैक्सीज टाइम पर ना मिलने की वजह से कॉर्पोरेट मीटिंग्स मिस हो जाती थी, और यहीं से मुदस्सिर और मैग्नस के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना दुबई में एक रिलायबल कार बुकिंग सर्विस को खोला जाए, और ऐसे साल 2012 में करीम को फाउंड किया गया। पहले करीम एक ऐप नहीं बल्कि एक सर्विस थी जो कि डायरेक्टली फोन कॉल्स के जरिए पहुंचाई जाती थी। ये सर्विस पहले सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ही अवेलेबल थी, लेकिन बाद में डिमांड बढ़ने की वजह से करीम की अपनी ऐप को लॉन्च किया जाता है। अपनी इनिशियल स्टेज में करीम ने अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस किया, जैसे ऐप में उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज का होना, ऑनलाइन कैश पेमेंट सिस्टम्स का होना और अरब में फीमेल ड्राइवर्स का होना, जो सही में एक बड़ा कल्चरल स्टेप था। उस वक्त ये सब फैसिलिटीज उबर प्रोवाइड नहीं कर रही थी। जहां उबर एक ग्लोबल ऐप थी, वहीं करीम लोकल पीपल का एक ब्रांड था। करीम की ऐप को डेवलप करने के लिए मुदस्सिर शेख ने ये फैसला किया कि इस ऐप को पाकिस्तान के लोकल इंजीनियर्स डेवलप करेंगे, और इसी वजह से लाहौर में एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी बनाया गया। पाकिस्तान में करीम की डेवलपमेंट कई तरह से मुफीद साबित हुई, जैसे कई पाकिस्तानी इंजीनियर्स को हायर किया गया, यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, और तो और करीम ऐप को पूरी तरह से पाकिस्तान से बैक और मैनेज किया जा रहा था। इसका इम्पैक्ट ये था कि पाकिस्तान में भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और पाकिस्तान के इंजीनियर्स एक ग्लोबल कंपनी को रन करने लगे। दोस्तों, जब करीम ग्रो कर रहा था तब उबर मिडिल ईस्ट में एंटर हो रहा था, लेकिन अभी भी उबर का बिजनेस मॉडल करीम के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ था। जहां उबर अभी भी लोकल कल्चर्स को इग्नोर कर रहा था, वहां करीम कैप्टन्स को ट्रेन कर रहा था, पॉलिसीज बना रहा था और लोकल सपोर्ट सेंटर्स तैयार कर रहा था। और अब लोग उबर से ज्यादा करीम को प्रेफर करने लगे। लेकिन दोस्तों, हर स्टार्टअप की तरह करीम को भी कई सीरियस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे इजिप्ट और जॉर्डन में लीगल इश्यूज, पाकिस्तान में बैन और स्ट्राइक्स, और ड्राइवर्स को पुलिस की तरफ से लोकल हरेसमेंट्स। लेकिन फिर भी करीम की टीम अपने मिशन को लेकर काफी कमिटेड रही। मुदस्सिर और मैग्नस दिन रात ऑफिस में काम करते रहे, और ये डेडिकेशन अब लोगों को करीम से करीब करती गई। अब शुरुआत होती है साल 2017 की, और करीम को अपने 5 साल की मुसलसल स्ट्रगल का रिवॉर्ड मिलने लगता है। साल 2017 में करीम ने लोकल इन्वेस्टर से $500 मिलियन से ज्यादा रेस कर अपने आप को पहली मिडिल ईस्ट की $1 बिलियन कंपनी बना लेती है। इस वक्त तक करीम 14+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही थी, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान, जॉर्डन, इराक, कुवैत, मोरक्को, बहरीन और कतर शामिल था। करीम की इस बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर उबर ने करीम को $3.1 बिलियन में एक्वायर किया, लेकिन कंडीशन ये थी कि करीम अभी भी अपने ब्रांड और टीम को इंडिपेंडेंट रखेगी। मुदस्सिर शेख इस कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, और अब उन्होंने एक नए विजन पर काम शुरू किया। ये विजन था करीम को एक सुपर ऐप बनाने का। करीम अब तक सिर्फ एक राइड सर्विस नहीं रहा था, बल्कि अब करीम ने लॉन्च किया करीम पे, जो कि वॉलेट और बिल्स की पेमेंट के लिए था, करीम नाउ, जो कि फूड डिलीवरी के लिए डिजाइन किया गया था, करीम बाइक्स, जो कि मिडिल क्लास को फैसिलिटेट करने के लिए डिजाइन की गई थी। वहीं करीम ने क्रॉकरी और पार्सल डिलीवरी सिस्टम्स को भी अवेलेबल किया। ये मॉडल
न सिर्फ उबर बल्कि कोई भी वेस्टर्न कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। करीम अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी भरपूर फायदा पहुंचाने लगी। पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलने लगा। वुमेन को कैप्टन बनाया गया, स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स मिलने लगी और फ्रीलांसर्स को ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने का तरीका सीखने को मिला। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं थी बल्कि एक सोशल चेंज था। करीम ने पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया और अब मुदस्सिर शेख अपनी मिशन स्टेटमेंट पर पूरी तरह से उतर चुके थे कि करीम अब सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक मूवमेंट क्रिएट करेगी। दोस्तों, आज करीम उबर का हिस्सा होने के बावजूद भी अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रख रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और यूएई में करीम आज भी एक टॉप प्लेटफॉर्म है और इसके पीछे है एक पाकिस्तानी का विजन, एक स्वीडिश का पैशन और एक टीम जो कि मिशन में बिलीव करती रही। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप कोलन एक्स के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।